अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये आपका जो सिकंदराबाद की तरफ से एक नोटिस आया है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसमें क्या है, जो आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है इसका, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इन द प्रमोशनल कैटेगरी। मतलब कि जो वैकेंसी बची हुई है आपकी, खाली पद हैं सिकंदराबाद जोन में, वे आपके भरे जाने हैं प्रमोशनल कैटेगरी के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा। जैसे कि आपकी 10 वैकेंसी है या मान लो 15 वैकेंसी है आपकी, तो वे वैकेंसी आपकी प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। लेकिन जो प्रमोशन से भी रह जाएंगी वैकेंसी, तो उनके लिए न्यू वैकेंसी निकाली जाएंगी। अगर मैं बात करूं, इट इज लाइकली टू रिसीव लार्ज नंबर ऑफ आरआरबी या आरआरसी पेपर्स फ्रॉम द एजेंसी इन नियर फ्यूचर, therefore it is advised to fill up all the available vacancy in grades in promotional priority to safeguard the promotional aspect of serving employees। इसमें साफ साफ स्पष्ट करके दे रखा है, न्यू वैकेंसी की अपडेट भी दे रखी है इसमें। आप देख सकते हो कि न्यू ईयर फ्यूचर में आपकी न्यू वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, और जो पद खाली रह जाएंगे प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इस नोटिस में मिलेगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, आप देख सकते हो रोजगार मेला क्या होता है। रोजगार मेला ये होता है कि 10 लाख केंद्र सरकार दे रही है अगले एक वर्ष में 10 लाख नए रोजगार। कुछ स्टूडेंट को इसी में नियुक्ति मिलेगी आपकी, जो ग्रुप डी से में जिनका सिलेक्शन होगा उन्हें इसके द्वारा ही नियुक्ति मिलेगी बहुत से स्टूडेंट को, और बहुत से स्टूडेंट को मेल के द्वारा या डाक के द्वारा नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति पत्र आएगा उनके पास। लेकिन ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है, ये रोजगार मेला क्यों होता है? ये रोजगार मेला ये सरकार को दिखाना होता है बजट में या अलग अलग, जैसे जब चुनाव होगा, आप मान लो चुनाव होगा तो इन्हें दिखाना होगा कि इतने नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं, इतना रोजगार हमने दिया है। और आप भी समझ सकते हो ग्रुप डी की कितनी बड़ी संख्या वैकेंसी आई थी, तो इसलिए इन्होंने इसे भी रोजगार मेले में इंक्लूड कर लिया है कि हम रोजगार मेले के द्वारा ही ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और इतनी जल्दी अप्रैल में ज्वाइनिंग कराने की पीछे की स्ट्रेटेजी बता दूं मैं आपको, क्योंकि 2024 में आपका चुनाव है, तो ये चुनाव को देखते हुए ये आपकी जल्दी जल्दी वैकेंसी कंप्लीट करवा रहे हैं। इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था, आप भी समझ सकते हो 2019 में फॉर्म डाले थे, तो इसलिए आपका 2022 के बाद जल्दी प्रक्रिया चल रही है, तो आपका 2023 के अप्रैल के पहले सप्ताह में ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा आपको। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है फर्स्ट डीबी में, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो आपका डीबी मेडिकल चल रहा है, तो उसका पूरा प्रमाण देखने को मिला है, आप भी समझ सकते हो, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन मैं आपको पूरी गहराई के साथ बताना चाहता हूं आखिर में बात क्या है। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में जो वैकेंसी है आपकी, वो 9345 वैकेंसी है आपकी। लेकिन जो आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर डीबी एंड मेडिकल में इन्होंने बुलाए थे, जो मेडिकल में और डीबी में, वो 9115 स्टूडेंट बुलाए थे। और आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड दियर डीबी टिल डेट 6/3/2023, जो डीबी में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 7091 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और जो मेडिकल में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 4818 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर डीबी ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं और मेडिकल कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखो मैं बताऊंगा आपको, मैंने ये बात पहले भी बोली थी और अब भी बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट बनवाना आसान है, लेकिन अपनी जो फिजिकली जो तुम्हें प्रॉब्लम है शरीर में, वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता रहा था कि मेडिकल में स्टूडेंट ज्यादा निकलेंगे। क्या मेरी पुरानी वीडियो भी आप उठा के देख सकते हो, मैंने ये बात जब भी बोली थी और अब भी मैं ये बात बोल रहा हूं। डॉक्यूमेंट तो आप कंप्लीट करवा सकते हो अपने, लेकिन अपने फिजिकल जो आप भी प्रॉब्लम है आपके शरीर में, वो आप पूरी नहीं करवा सकते। तो इन स्टूडेंट को क्या हो रहा है, इन्हें पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है या इन्हें रीमेडिकल दे दिया जा रहा है। आप देख सकते हो 4297 स्टूडेंट बचे हैं, तो ये ड्यू वाले स्टूडेंट जो बच गए हैं। अब ये जो फायदा मिलेगा इन स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलेगा जिनका फर्स्ट ड्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जो पॉइंटों में या कुछ नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि उनका सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये जब बाहर हो गए स्टूडेंट मेडिकल में, जिस स्टूडेंट को रीमेडिकल या ड्यू रखा जाता है ना, उसके कम चांस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। लेकिन जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट डीबी क्लियर नहीं कर पाया, और जब सेकंड डीबी की लिस्ट आएगी आपकी, तो उन स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्हें तो पूरी वैकेंसी करनी ही करनी है। अब इन्हें ऐसा तो है नहीं कि 10 पद छोड़ देंगे आपके लिए, 15 पद छोड़ देंगे या 100-200 वैकेंसी खाली कर देंगे किसी जोन में, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए जितनी वैकेंसी रहेंगी वो इसी बार आपकी क्लियर होनी है। क्या उनके लिए इन्हें डीबी भी लगानी पड़े, और डीबी तो लगेगी आपकी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी तक जाएगी कट ऑफ। अगर हम भुवनेश्वर जोन की बात करें, ECUR देख सकते हो आप, तो 2555 वैकेंसी है आपकी, और 2509 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीवी एंड मेडिकल में लिए थे इन्होंने 2509 स्टूडेंट, मतलब कि काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट लिए थे। लेकिन 2400 स्टूडेंट डीवी में क्लियर किए हैं, और मेडिकल में 2256। आप देख सकते हो मेडिकल में तो हर जोन में कमी संख्या मिलेगी आपको, कुछ जोन हो सकते हैं, लेकिन सभी जोन में, ज्यादातर जोन में मेडिकल में स्टूडेंट ज्यादा संख्या में बाहर निकल रहे हैं। हम ECR की बात करें तो 3563 आपकी वैकेंसी थी,
आप देख सकते हो। और आपके जो टोटल ऑफ कैंडिडेट जो लिए थे इन्होंने वो 3529 स्टूडेंट लिए थे, और जो आपके डीबी में सेलेक्ट स्टूडेंट हुए हैं वो 3165। लेकिन बात यही है, आप मेडिकल में बाहर हो गए, 1759 स्टूडेंट लिए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोनों में पास होना जरूरी है, डीबी में और मेडिकल में। ऐसा नहीं है कि आप डीबी में क्लियर हो और मेडिकल में फेल हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका अगर कुछ भी एक भी कारण से किसी भी आप मेडिकल में फेल हो जाओ या डीबी में फेल हो जाओ या आप डी हो जाओ या पेंडिंग में रह जाओ तो आपके नौकरी के चांस कम हो जाएंगे। देखो पेंडिंग वाले का मतलब क्या है, ये नहीं कि पेंडिंग में रख, अगर आपका है तो आपने चेकअप जरूर करा लो, आपको कोई कमी तो नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ने एक बात नहीं मानी और आज उसका नतीजा है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट डीवी में सेलेक्ट हो रहा है, एक मेहनती स्टूडेंट, उसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है। आप समझ रहे हो, फर्स्ट डीवी में सेलेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप एक फर्स्ट डीवी का जो शुरू की स्टेज है उसका चरण पास करके जा रहे हो, मतलब कि आपकी 75 या 76 पे मेरिट लगी है तो आप उसे भी क्लियर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी संख्या में इस बार वैकेंसी थी। जो स्टूडेंट पेंडिंग है या किसी कारणवश अब्सेंट रहे हैं डीबी एंड मेडिकल में, तो उनका रीजन मैं बताऊंगा आपको। जो स्टूडेंट देने नहीं जाते उनका या तो अदर नौकरियों में नंबर चल रहा होगा, या दूसरी बात उन्हें ज्वाइनिंग नहीं लेना ग्रुप डी का, उनकी नौकरी दूसरी लग गई है। ऐसा भी बहुत से स्टूडेंट हैं कि जिनकी दूसरी नौकरी लग गई होगी तो इसलिए वे अब्सेंट रहे हैं डीबी एंड मेडिकल में कभी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट डीबी एंड मेडिकल नहीं छोड़ेगा। आप भी समझ सकते हो, अगर उस स्टूडेंट ने फिजिकल दिया है और वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है तो वो डीबी मेडिकल जब ही छोड़ेगा जब उसे नौकरी नहीं करनी। क्योंकि आप भी समझ सकते हो, इस बात एक बात बताओ, आप भी हो क्या उस स्टूडेंट की जगह हो जो स्टूडेंट अब्सेंट रह रहे हैं डीबी एंड मेडिकल में, तो आप भी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि कोई नौकरी एंड वक्त पे नहीं छोड़ेगा, जब वो फिजिकल करने जा रहा है, मेहनत कर रहा है फिजिकल में, तो वो उसके बाद डीबी एंड मेडिकल में नहीं जाएगा जिसमें कुछ भी नहीं करना उसे, सिर्फ जाके डॉक्यूमेंट दिखाने अपने और मेडिकल चेकअप करवा के अपना घर को आना है। वो उसे आसान कड़ी को कैसे छोड़ सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट ही अब्सेंट रहे हैं इसमें जिन स्टूडेंट का अदर नौकरियों में नंबर चल रहा है या जिन स्टूडेंट को ग्रुप डी की नौकरी नहीं करनी है। ये आपका 6/3/2023 तक ही डाटा है, वो डाटा चल भी रहा है। लेकिन जो भी आपके सेलेक्ट हुए स्टूडेंट हुए हैं, जैसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है किसी को, जैसे किसी को पेंडिंग में डाल दिया जाता है तो उसका बाद में मेडिकल होगा, डीबी होगा, बाद में भी होगा उसका। लेकिन अगर किसी कारणवश वो बाद में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया कि उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, जिनके बहुत कम नंबरों से रह गए हैं फर्स्ट डीबी में, तो उसका सेकंड डीबी में चांस बन जाएगा। वो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट की जो मांग कर रहे थे स्टूडेंट, देखो वेटिंग लिस्ट का मैं बताऊंगा आपको मुद्दा। वेटिंग लिस्ट तो आपकी आनी है, अगर नहीं देंगे तो स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार है। क्योंकि आप भी समझ सकते हो फिजिकल प्रोटेस्ट क्यों करने को तैयार है स्टूडेंट, इतनी बड़ी संख्या में आप वैकेंसी दे रहे हो, फिर आप 2.5 गुना स्टूडेंट भी लेते हो, फिर आपके जो कंप्लीट नहीं होते स्टूडेंट भी आप देख सकते हो, फिर भी आप वेटिंग लिस्ट नहीं देना चाह रहे हो। तो इससे क्या समझे स्टूडेंट, सीधा सीधा गड़बड़ी दिख रही है, यही समझ सकता है स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अप्रैल में सर इतनी जल्दी प्रक्रिया कैसे चल रही है, तो चुनाव का जोर शोर है, तो चुनाव की वजह से आपकी प्रक्रिया बहुत जल्दी चल रही है। आप भी समझ सकते हो, जब आपका चुनाव होगा तो इन्हें नौकरी भी दिखानी है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया है, इतने लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया है, तो इसकी वजह से ये भी प्रक्रिया बहुत जल्दी चल रही है। ये आरआरसी में नहीं चल रही है, ये एसएससी में भी चल रही है, ये अदर स्टेट लेवल में भी चल रही है, प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी चलेगी।